हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस देश में बहुत सारे फर्जी बाबा आए, बहुत सारे आकर कहीं गायब भी हो गए, लेकिन बाबा राम रहीम जैसा रंगीला ना तो कोई आया और ना ही कोई हो सकता है। अपने आप को MSG यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाला ये राम रहीम इतना फर्जी इंसान निकलेगा किसी ने नहीं सोचा था। बेटी की उम्र की लड़की को अपने पास रखने वाला राम रहीम सबसे बड़ा फेक बाबा निकला। जी हाँ, इसने कई लोगों के भरोसे को तोड़ा, लेकिन सवाल यही है कि इन जैसे बाबा पर भरोसा करना ही क्यों था। ये तो जन्मजात ही झूठे थे। फिल्म बना बना कर मौज लेते थे, लड़कियों के साथ ठुमके लगाते थे और कई जवान लड़कियों को गंदी नजर से देखते थे। आज ये सलाखों के पीछे है और आज हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राम रहीम, डेरा प्रमुख से जेल तक का सफर। एक ऐसा बाबा जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बाबा मानता था, आज सलाखों के पीछे है। जी हाँ, ये समय से भी अपने आप को बलवान मानता था, आज समय ने ही इसकी ले ली है। जिस पुलिस के बारे में कहता था कि हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, आज उसी पुलिस वाले ने मार मार कर इसके पिछवाड़े को लाल कर दिया है। जो अपने डेराए मौज किया करता था, जवान जवान लड़कियों के साथ नाचा करता था, आज वही जेल में मच्छरों के बीच दिन काट रहा है। जी हाँ, कहा जाए तो बाबा राम रहीम की हेकड़ी निकाल दी है पुलिस ने। ये बाबा नहीं, रंगीला इंसान था और आज ना कल इनका पकड़ा जाना तो तय था। लेकिन सवाल उठता है कि हम कैसे किसी पर भरोसा करने लग जाते हैं। बाबा राम रहीम के नाम में ही घपला है। जी हाँ, ये ना तो राम है और ना ही रहीम है, ये है फर्जी जो अब अपनी सही जगह पर गया है। आज हम आपको इस फर्जी बाबा के बारे में सारी बात बताने वाले हैं। आज हम इसके हनीप्रीत के बारे में भी आपको सच्चाई बताने वाले हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। 28 अगस्त को उसे सजा सुनाई गई। दोषी ठहराए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम को पहले वेस्टर्न कमान के मुख्यालय ले जाया गया और फिर सिरसा के सुनरिया जेल में ले जाया गया। गुरमीत राम रहीम का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे राम रहीम 1990 में डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बना। डेरा की स्थापना 1948 में शाह मस्ताना ने की थी। आज पूरे देश में इसके 50 से अधिक आश्रम और लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। डेरा का प्रमुख काम सामाजिक कार्य, रक्तदान और गरीबों के लिए मदद जुटाना आदि है। इतना ही नहीं, डेरा प्रमुख फिल्मों में भी आजमाइश कर चुके हैं। गुरमीत राम रहीम के बेटे की शादी कांग्रेस सदस्य हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी के साथ हुई है। हालांकि हरियाणा के पिछले चुनाव में उसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया था। डेरा प्रमुख बनने के बाद से राम रहीम विवादों में कई बार घिरा। राम रहीम से जुड़ा पहला चर्चित विवाद 1998 में आया। तब गांव बेगू में एक बच्चा डेरा की जीप के नीचे आ गया। ये खबर वहां के समाचार पत्र में छापी गई। डेरा के लोगों ने अखबार के ऑफिस में जाकर हंगामा किया। बाद में डेरा की ओर से माफी मांगी गई। गुरु गोविंद सिंह की पोशाक में फोटो। 2007 में डेरा सलवातपुरा में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की वेशभूषा में फोटो खिंचवाए। इसके विरोध में बठिंडा में डेरा प्रमुख का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारी सिखों पर डेरा प्रेमियों ने हमला बोल दिया। इसके बाद पूरे उत्तर भारत में हिंसक घटनाएं हुई। सिखों और डेरा प्रेमियों के बीच जगह जगह टकराव हुए। इसी दौरान एक सिख युवक कोमल सिंह की मौत हो गई। तब पंजाब में डेरा प्रमुख के जाने पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन डेरा सच्चा सौदा इस मामले में झुकने को तैयार नहीं था। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए पूरे पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। नाम चर्चा में हिंसा। उसी साल सिरसा के एक गांव में पाबंदी के बावजूद डेरा सच्चा सौदा ने नाम चर्चा रखी। नाम चर्चा में डेरा प्रमुख काफिले सहित शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके विरोध में सिखों ने काफिले को काले झंडे दिखाए। इस बात से दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। देखते ही देखते भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया और दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। डेरा प्रमुख को नाम चर्चा बीच में ही छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद गांव मल्लेवाला में नाम चर्चा से विवाद उपजा। एक डेरा प्रेमी ने अपने बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों सहित 8 सिख घायल हो गए। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। सिखों ने डेरा प्रेमियों पर लगाम कसने को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए। पंजाब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने घायलों का हालचाल जाना और हरियाणा सरकार से सिखों की सुरक्षा के प्रबंध करने की बात कही। जज को मांगनी पड़ी सुरक्षा। साल के मध्य में सीबीआई ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को अदालत में पेश होने के आदेश जारी किए। डेरा ने सीबीआई के विशेष जज को भी धमकी भरा पत्र भेजा, जिसके चलते जज को भी सुरक्षा मांगनी पड़ी। न्यायालय ने हत्या और बलात्कार जैसे संगीन मामलों में मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को जमानत दे दी, जबकि हत्या के मामलों के सह आरोपी जेल में बंद थे। ये मामले पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में विचाराधीन हैं। 2007 से लेकर अब तक इन तीनों मामलों की अदालती कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए डेरा सच्चा सौदा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2007 में सीबीआई अदालत अंबाला में थी। उस दौरान पेशी के लिए बुलाए जाने पर डेरा प्रमुख की ओर से वहां हजारों समर्थकों को एकत्रित कर शक्ति प्रदर्शन किया गया और लगातार अदालत पर दबाव की रणनीति के तहत लोगों का हुजूम इकट्ठा किया गया।
फकीर चंद की हत्या का मामला। 2010 में डेरा के ही पूर्व साधु राम कुमार बिश्नोई ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर डेरा के पूर्व मैनेजर फकीर चंद की गुमशुदगी की सीबीआई जांच की मांग की। बिश्नोई का आरोप था कि डेरा प्रमुख के आदेश पर फकीर चंद की हत्या कर दी गई। इस मामले में भी उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। हालांकि सीबीआई जांच के दौरान मामले में सबूत नहीं जुटा पाई और क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। बिश्नोई ने उच्च न्यायालय में क्लोजर को चुनौती दे रखी है। विराट से लेकर विजेंदर तक ने ली बाबा से ट्रेनिंग। गुरमीत राम रहीम बाबा ने अपने एक वीडियो में कहा है, बहुत से बच्चे भारत के लिए मेडल्स ला रहे हैं। विजेंदर ने देश का नाम रोशन किया है। विराट कोहली ने भी, हमारे पास उनके वीडियोस हैं कि वे यहाँ कैसे आए, हमसे कैसे सीखा, और अब ये बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। डेरा के साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप। फतेहाबाद जिले के कस्बा टोहाना के रहने वाले हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पर डेरा के 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया था। अदालत के सामने 166 साधुओं का नाम सहित विवरण प्रस्तुत किया गया। ये मामला भी अदालत में विचाराधीन है। राम रहीम के काले कारनामे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम ने लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के लिए डेरे के ही अंदर एक खुफिया गुफा बनवा रखी थी। डेरे के अंदर से बाबा राम रहीम अपनी मनपसंद की लड़कियों का चयन करने के बाद उन्हें गुफा के अंदर बुलाता था और लड़कियों से देह समर्पित करने के नाम पर उनका यौन शोषण करता था। मई 2002 में डेरा सच्चा सौदा की एक कथित साध्वी ने डेरा प्रमुख पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को गुमनाम चिट्ठी भेजी और इसकी एक प्रति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई। 10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की हत्या हो गई। आरोप लगा कि डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधकों को शक था कि रणजीत ने अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई है जो डेरा में साध्वी थी। 24 सितंबर 2002 को हाईकोर्ट ने साध्वी यौन शोषण मामले में गुमनाम पत्र का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिए। 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा के सांध्य दैनिक पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति को घर के बाहर गोलियां मारी गईं। आरोप डेरा पर लगा। मीडिया कर्मियों ने जगह जगह धरने प्रदर्शन किए। 21 नवंबर 2002 को रामचंद्र छत्रपति की दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मृत्यु हो गई। हाईकोर्ट ने पत्रकार छत्रपति और रणजीत हत्या मामलों की सुनवाई इकट्ठी करते हुए 10 नवंबर 2003 को सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। 7 मई 2007 को सुनाम में प्रदर्शन कर रहे सिखों पर गोली चला दी गई। आरोप डेरा प्रेमी पर लगा। इस घटना में सिख युवक कोमल सिंह की मौत हो गई। इसके बाद सिख जत्थेबंदियों ने डेरा प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन किया। पंजाब में डेरा प्रमुख के जाने पर पाबंदी लग गई। डेरा सच्चा सौदा इस मामले में झुकने को तैयार नहीं था। 18 जून 2007 को बठिंडा की अदालत ने राजेंद्र सिंह सिद्धू की याचिका पर डेरा प्रमुख के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। इसके बाद डेरा प्रेमियों ने पंजाब की बादल सरकार के खिलाफ जगह जगह हिंसक प्रदर्शन किए। 31 जुलाई 2007 को सीबीआई ने हत्या मामलों और साध्वी यौन शोषण मामले में जांच पूरी कर न्यायालय में चालान दाखिल कर दिया। सीबीआई ने तीनों मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया। कोर्ट ने डेरा प्रमुख को 31 अगस्त तक अदालत में पेश होने के आदेश जारी कर दिए। इस बीच सीबीआई के विशेष जज को भी धमकी भरा लेटर मिला, जिसके चलते उन्हें सुरक्षा मांगनी पड़ी। 2010 में डेरा के पूर्व साधु राम कुमार बिश्नोई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके डेरा के पूर्व मैनेजर फकीर चंद की गुमशुदगी की सीबीआई जांच की मांग की। बिश्नोई का आरोप था कि डेरा प्रमुख के आदेश पर फकीर चंद की हत्या कर दी गई है। इस मामले में भी उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके बाद डेरा प्रेमियों ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और बसों में आगजनी की गई। हालांकि जांच के दौरान सीबीआई ने सबूत न जुटा पाने पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। बिश्नोई ने उच्च न्यायालय में क्लोजर को चुनौती दी हुई है। दोस्तों, दिसंबर 2012 में सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के नाम चर्चा को लेकर एक बार फिर सिख और डेरा समर्थक आमने सामने आ गए। यहाँ डेरा प्रेमियों पर गुरुद्वारे पर धावा बोलने और सिखों के वाहनों को जलाने का आरोप लगा। हालात पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था और डेरा प्रेमियों पर मामला दर्ज हुआ था। 13 जनवरी 2016 को हास्य अभिनेता कीकू शारदा को गुरमीत राम रहीम सिंह की नकल उतारने के आरोप में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राम रहीम के समर्थकों ने कीकू के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज कराया था। कीकू ने अपने ट्वीट में इस नकल के लिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये नकल किसी दुर्भावना से नहीं की थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया के सबसे फर्जी बाबा थे। जी हाँ, आजकल जेल में तभी तो आराम फरमा रहे हैं, लेकिन आप सबसे भी अपील है कि किसी भी इंसान पर इस तरह से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बताइए कि आपने इन्हें अपनी जवान बेटियां सौंप दी, आपने इनके पास अपनी बहू सौंप दी और बदले में आपको क्या मिला, ये बताने की जरूरत नहीं है। आंखें खुली रखो भाई लोगों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।